जो मामला निकल करके आया था जब ओपी राजभर जी का पुतला जलाया गया, उनके घर पर प्रदर्शन की गई है, ओपी राजभर पर हमला हुआ मतलब एबीवीपी के दौरान, उस दौरान भी योगी आदित्यनाथ जी चुप रहे। वो चुप रहे ना, क्योंकि आपको पता है कि यूपी में दो धड़े काम कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य का और योगी आदित्यनाथ का। केशव प्रसाद मौर्य गृह मंत्री के सरपरस्ती में है और योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के वर्चस्व के चलते अपने आप को आगे किए हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार, केशव प्रसाद मौर्य चाहते हैं किसी भी प्रकार योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए और उनको सीएम बनाया जाए। ये अमित शाह भी चाहते हैं, लेकिन जो इन्होंने अपनी इमेज बनाई है उसको डेंट लगने का डर है इन्हें, इसलिए ये लोग हिम्मत नहीं कर पाते योगी जी को हटाने की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जाते हैं, रायबरेली जाने की कोशिश करते हैं, तो एक दिनेश प्रताप सिंह है जो मंत्री हैं योगी सरकार में, वो उनके काफिला के आगे में बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, हमला कर देते हैं कि राज्य में उनकी सरकार है, सेंट्रल में उनकी सरकार है, वहाँ के पार्षद वगैरह उनकी पार्टी के हैं, तो फिर राहुल गांधी से किस चीज की मांग को लेकर वो रास्ता जाम करते हैं? मतलब किससे मांग कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री है? राहुल प्रधानमंत्री वो एमपी हैं उस क्षेत्र के। आपके पास सारी सत्ता पे आसीन, आपके पास चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है, आपके पास प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है, सारे जो भी निचले सारे पद हैं वो है, फिर आप राहुल गांधी का रास्ता क्यों रोक रहे हैं? किस मांग को लेकर रोक रहे हैं? लेकिन छवि खराब करने के लिए उत्तर प्रदेश जाते हैं। उत्तर प्रदेश की छवि को खराब करने की किसी को जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की छवि को खुद योगी आदित्यनाथ द्वारा खराब किया जा रहा है, लेकिन वो अपने आप को बचा के दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यूपी की इमेज को जिस तरह से अखिलेश यादव पे बार बार टोटी चोर का आरोप एक पूर्व मुख्यमंत्री पे लगाया गया, तो वो बार बार लगाया जाता है, तो क्या इससे एक इमेज खराब नहीं होती पूर्व मुख्यमंत्री पे इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद? नहीं, आप इमेज की बात कर रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तो राहुल गांधी का काफिला रोकना, उन पर जानलेवा हमला होना, कांग्रेस पार्टी के इस पर टिप्पणी आना, लेकिन वहां के प्रदेश की जो मुखिया है वो चुप रहना, फिर क्या दर्शाता? वो बहुत ज्यादा एरोगेंस में है, उनको घमंड है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। कौन है राहुल गांधी? एक होता है ना कि हम घमंड में हैं, हमें राहुल गांधी पे नहीं बोलना है, हमें किसी पे नहीं बोलना है, तो उन्होंने इग्नोरेंस करा है राहुल गांधी का। लेकिन एक प्रदेश के मुखिया, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर आपके यहाँ आता है, प्रदेश की मुखिया की जिम्मेदारी है कि नेता विपक्ष आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, लेकिन इन सारी चीजों के मद्देनजर न रखते हुए वो चुप्पी बनाए रखते हैं, वो हर घटना पे चुप्पी बनाए रखते हैं लोग। लेकिन अखिलेश यादव का भी बयान आया, वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो राहुल गांधी से एक तो घबरा गई है योगी सरकार, और योगी सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार, वहीं दूसरी तरफ ये लगातार सवाल पूछते हैं, चाहे वोट चोरी का हो या फिर देश में बेरोजगारी का मामला हो, इसलिए उनके काफिला के सामने लेटा गया, उनके काफिला हुआ, राहुल गांधी पर हमला हुआ। ये एक दिन की बात नहीं है, ये सालों की बात है कि राहुल गांधी की इमेज को जिस तरह डेंट लगाने की कोशिश की गई है। एक में जो बीजेपी है और एनडीए है, उसने एक चीज बनाई है कि नकली इमेज बनाना, एक नैरेटिव बनाना, जैसे अखिलेश को टोटी चोर कहलाना, पप्पू, राहुल गांधी के लिए पप्पू कहना, उनको एक ऐसी छवि देना जो वो है नहीं, लेकिन लोगों की नजर में उनको छोटा दिखाना। तो ये बीजेपी और एनडीए की बहुत पुरानी आदत रही है, इस वजह से वो ये सब करते आ रहे हैं कि एक छवि बना दो, उस छवि पे अब राहुल गांधी उससे ऊपर आ रहे हैं, तो वो लगातार उन पे वार कर रहे हैं चौतरफा कि कहीं से कोई गलती हो जाए और फिर राहुल गांधी को फिर से जो वो इतनी मेहनत के बाद, वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो उनकी छवि, पुरानी छवि बाहर निकली है, उस छवि पे फिर वो डेंट लगाना चाहते हैं लगातार इस प्रकार के हमले करके। ठीक।